नमस्कार दोस्तों, मैं आपको विलोकनम विधि से वर्गमूल निकालने का एक आसान सा टिप्स आपको बता रहा हूँ, जो आपको आसानी से और बहुत जल्दी 10 सेकेंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे ये हमेशा ध्यान रहे कि जिस संख्या दी गई होगी, जो भी संख्या, उसके यदि इकाई में 1, 4, 5, 6, 9, 0 यदि संख्याएं होंगी तब तो पूर्ण वर्ग होती है। यदि 2, 3, 7, 8 यदि उस संख्या की इकाई में यदि 2, 3, 7, 8 यदि संख्या होगी तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये इतना आपको ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से इस विलोकनम विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए, ये वैदिक मैथमेटिक्स का ये नियम है एक। उसमें जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं पहला ले रहा हूँ, जैसे 625 है, ठीक है। तो ये 625 यहाँ पे आप लिख दिए। इसके बाद इकाई की ओर से हम पेयर संख्या करते हैं, ठीक है। यदि आगे इसके आगे वाली संख्या यदि पेयर नहीं है तो उसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं। अब देखिए इसका नियम बनाने का क्या है। अब ये हम देखेंगे कि जो इकाई की इसमें संख्या है ये 5 है, ठीक है। तो 5 का कौन सा इसमें संख्या टैली कर रही है, तो 5 का 5 ही होता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये 5 है, ठीक है। अब ये 6 है। अब ये देखेंगे कि जो 6 है इन संख्याओं के किसके वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से 3 और 2 का ये मतलब वर्ग हो रहा है 9, तो इसमें से जो छोटी वाली संख्या होती है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। ये 2, तो ये 625 का आंसर क्या हो गया, 25, ठीक है। ये 625 का वर्गमूल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं अभी, और 7744 का। देखिए यहाँ पे 7744 है। फिर यहाँ से हम इकाई वाली संख्या की ओर से पेयर करेंगे। एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे कि ये जो 44 है, 44 है, इसका इकाई वाला संख्या क्या है, तो 4 है। अब 4 देखेंगे किसका किसका वर्ग होता है, ठीक है, किन किन संख्याओं का। तो ये 2 का भी होता है और 8 का भी होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको मैं अभी आपको बतलाऊंगा, कन्फ्यूजन को सॉल्व करूंगा। उसके बाद ये 77 है, ठीक है। जो 77 है, तो अब यहाँ पे हम फिर वर्ग वाली संख्या में देखेंगे कि 77 किसके किसके बीच में है। तो 8 और मतलब 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो ये मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, 77 है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। इसमें से जो छोटी वाली जो संख्या होती है, इन संख्याओं के दोनों संख्याओं के बीच में जो छोटी वाली संख्या होती है उसका वर्ग हम लिख देते हैं। तो ये कितना, 8 लिखेंगे। देखिए 8 तो यहाँ पे ये दोनों जगह हो जाएगा। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इन दोनों संख्याओं में 7744 का कौन वर्गमूल है। तो इसको हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहीं से होगा। देखिए अब ये हम देखेंगे कि जो 77 संख्या है किसके नज़दीक में है। तो देखिए इधर से जब हम चलेंगे, जैसे मान लीजिए चलेंगे, तो 77 और 3 80 और 1 81, यहाँ पे 4 हो जा रहा है। और जब इधर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 77 164 और 6 70 और 70, ये अर्थात ये 13 संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें जो इस 77 के जो निकटवर्ती वाली संख्या है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, अर्थात ये 9 है, ठीक है, 9 है। तो इसमें ये क्या है, इन दोनों संख्याओं में क्या है, ये बड़ी वाली संख्या है।
तो ये 82 और 88 में कौन सी बड़ी है? तो 88 बड़ी है, अर्थात इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद और मैं दूसरा एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ जिससे अब पूरा आपको कन्फर्म हो जाए विलोकनम विधि से। जैसे 1936 का जब वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो फिर यहाँ से दो दो संख्याओं का पेयर कीजिए इकाई की ओर से, तो ये है 36। अब 36 के में इकाई वाली संख्या क्या है? तो 6 है। तो 6 किसका किसका मतलब वर्गमूल होगा? तो 4 और 6 का। ठीक है। अब इसके बाद हम 19 का करेंगे। 19 किन संख्याओं के बीच में है? तो 19 आपका है 4 चौके 16, 5 25, अर्थात इसके बीच में है, मतलब 4 और 5 के वर्ग के बीच में। तो इसमें छोटी वाली संख्या क्या है? तो 4 है। तो 4 तो ये कंफर्म हो गया इधर वाला। अब फिर इसमें ये कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि इसका जो वर्गमूल होगा 44 होगा या 46 होगा। ठीक है। तो अभी फिर वही हम विधि अपनाएंगे कि ये मतलब जो 19 है ये 16 और 25 के किसके नज़दीक में है? तो देखिए यहाँ से हम चलेंगे, इधर हम चलेंगे तो क्या होगा कि 19 और 6 25, और इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 4 20, 16 4 16 3 19, इधर से चल रहे हैं तो 19 हो रहा है। ठीक है। तो ये किसके नज़दीक में पड़ रही है? देखिए ये मतलब 16 के नज़दीक में पड़ रही है। जो 19 संख्या किसके नज़दीक में? ये 3 है और ये 6 है। तो हमको ये पता है कि जो जिसके नज़दीक में ये संख्या प्राप्त होगी उसी को उसका वर्ग लिख देते हैं। तो ये 5 का और 4 में इसके किसके नज़दीक में है? तो 4 के वर्ग के नज़दीक में है। अर्थात ये कौन सी 5 और 4 के बीच जो संख्या ये 19 प्राप्त हुई है, ये छोटी वाली संख्या क्या इसमें की? तो 4 है। तो इसका छोटी वाला संख्या यानी ये जो है 44 का स्क्वायर रूट हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये विलोकनम विधि से आपको वर्गमूल निकालने का यदि सही से समझ में आया होगा और अच्छा लगे मेरे वीडियो तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।